हेलो बच्चों, देखो अब हम करते हैं बेटा ऊष्मा का स्थानांतरण। हम प्रयोगशाला तापमापी कर चुके हैं, हम डॉक्टरी थर्मामीटर कर चुके हैं, डिजिटल थर्मामीटर के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब हम करते हैं बेटा ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण का मतलब होता है कि ऊष्मा का यानी कि गर्मी का, ताप का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, जैसे हम एक जगह से अपने घर से स्कूल गए तो हमारा क्या हो गया, वो स्थानांतरण हो गया। हम यहाँ से हम इसी स्कूल में फिर यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तो वो भी हमारा क्या होगा बेटा, स्थानांतरण होगा। संभवतः आपने देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं यानी कि गैस के ऊपर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, तो वह गर्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो ऊष्मा है ना, वो गैस की ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बर्तन की ओर चली जाती है। ठीक है बेटा, अब देखो, जब बर्तन की ज्वाला से हम हटा लेते हैं तो धीरे धीरे बर्तन ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा उसके अंदर से चारों तरफ परिवेश में चली जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ गति करती है, यानी कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ गति करती है। ठीक है, इसका मतलब मुझे पहले जानना चाहती है कि अगर दोनों का समान ताप होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। हाँ बेटा, अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं हम। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी वस्तु की एक छड़ या फिर पट्टी ले लेते हैं हम। इस पर हम मोम की, देखो ये ले ली हमने लोहे की पट्टी, इस पर हमने मोम की बूंद चिपका दी। ठीक है, उसके बाद हमने ले ली एक मोमबत्ती, इसके एक सिरे पर रखी हमने, ये जलाई। तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई बर्तन रखते हैं, पानी सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर हमने चमचा छोड़ दिया तो चमचा भी गर्म हो जाता है ना। तो वो क्या है, ऊष्मा का स्थानांतरण। देखो हमने यहाँ पे किया तो ऊष्मा देखो अब यहाँ पहले यहाँ गर्म होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, धीरे धीरे देखो ऊष्मा का स्थानांतरण पहले यहाँ हुआ तो यहाँ से ये मोम गिर जाता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये मोम गिर जाएगा, यानी कि ऊष्मा इसमें से प्रवाहित तो हो रही है। यानी कि उच्च ताप से यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ठंडा है, तो ये गर्म से ठंडे की तरफ जा रही है। ठीक है, मोम के टुकड़ों का क्या होता है, मोम के टुकड़े अपने आप ही धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है तो मोम गिर जाती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म भाग से, गर्म सिरे से ठंडे की ओर से स्थानांतरित होती है, वह चालन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारी ऊष्मा का स्थानांतरण जो है, हमारी ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो है ऊष्मा, इसका मतलब क्या है, ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो 3 तरीके से होता है बेटा। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। ठीक है, याद रखें ऊष्मा का स्थानांतरण कितने तरीकों से होता है बेटा? 3 तरीकों से, चालन, संवहन और विकिरण। अब देखो, पहचान करनी है हमें। चालन, जब कोई वस्तु गर्म हो रही है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अगर कोई ठोस वस्तु है, मान लो वो गर्म हो रही है, तो बच्चों हमेशा याद रखना कि वो कौन सी विधि से होगी, चालन विधि से। मान लो भगोना गर्म हो रहा है, चमचा गर्म हो रहा है, ठीक है, कोई भी बर्तन गर्म हो रहा है, तवा गर्म हो रहा है, किस विधि से हो रहा है बेटा? वो चालन विधि से हो रहा है। ठीक है, और अगर द्रव या गैस गर्म हो रहे हैं, जैसे पानी है, तेल है, गैस है, ठीक है, ये गर्म हो रहे हैं तो कौन सी विधि से हो रही है बेटा? संवहन विधि से। ठीक है, और जब सूरज की किरणों से कोई वस्तु गर्म होती है या कि बिना किसी माध्यम के कोई वस्तु गर्म हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है बेटा? विकिरण। याद रखना। ठीक है, तो अब समझ में आया? अगर ठोस वस्तुएं गर्म हो रही हैं, आपसे एरो लगा के पूछा जाए बर्तन गर्म हो रहा है भाई, तो आप कौन सी विधि बताओगे? चालन। और अगर द्रव और गैस है, मान लो गर्म हो रहे हैं, तो कौन सी विधि बताओगे बेटा? संवहन। और अगर सूर्य की किरणों से गर्म हो रहा है, बिना किसी माध्यम के गर्म हो रहा है, तो क्या होगा? विकिरण। अब समझ में आया बच्चों? अब देखो, मैंने आपको बताया कि किसी छोटे बर्तन या बीकर में पानी लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने चम्मच डाल दी, तो चम्मच में, इसका मतलब चम्मच गर्म हुई, पानी से चम्मच की तरफ गया जो तापमान, जो ऊष्मा थी। ठीक है, तो अब आपको यही देखना है कि जो चालन विधि क्या है, ऊष्मा का चालन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। ठोस वस्तु है, जैसे धातु की वस्तुएं हैं, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, अगर वो गर्म हो रही हैं तो इसका मतलब उनमें चालन विधि प्रयोग में लाई जा रही है। ठीक है, जो आप देखो, विद्युत चालक और कुचालक आते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, यानी कि जो गर्म हो गया, अब कोई भी चीज़ गर्म हो रही है, इसका मतलब उसमें से, उसके अंदर से ऊष्मा आसानी से जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? चालक। ठीक, क्या कहलाएगा? चालक। जैसे उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, तांबा। ठीक है, और जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते, नहीं जाने देते, वो कहलाते हैं ऊष्मा के कुचालक। आई बात समझ में बेटा? वो क्या कहलाएंगे? ऊष्मा के कुचालक। क्लियर? जो पदार्थ अपने अंदर से होकर के ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, इन्हें तो ऊष्मा का चालक कहते हैं।
जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और लोहा, तांबा आदि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अब समझ में आया बच्चों, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। इसके बाद कहता है बेटा, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं तो ये क्या है, कुचालक ऊष्मारोधी कहलाते हैं। कुचालक को हम ऊष्मारोधी भी कहते हैं, याद रखना। जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं, जो यानी कि गर्म हो जाती है वस्तुएं, तो वो तो कहलाते हैं ऊष्मा के चालक, और जो नहीं होने देते हैं वो कहलाते हैं ऊष्मारोधी। ठीक है, जल और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं तथा इनमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, जल भी कुचालक है और वायु भी कुचालक है। अब कहता है, होल पहनने वाली एक फ्लास्क लो। ठीक है, अब इसमें इसके ऊपर न तो भी कर लिया जा सकता है, इसे जल के 2/3 भाग से भरो। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमने स्टैंड ले लिया, ये हमने गोल फ्लास्क ले ली, इसके अंदर हमने द्रव भर दिया। ठीक है, कोई भी पदार्थ, पानी भर दिया जाए। अब यहाँ से हमने बर्नर को ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप देखेंगे जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। सबसे पहले कौन सा पानी गर्म हुआ, यह वाला, नीचे वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ज्वाला के पास का गर्म जल ऊपर उठता है। अब जैसे ये भाग गर्म हो जाएगा तो ये ठंडे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर का ठंडा भाग इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, अब गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थान ले लेता है और फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। अब आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। अब ये जल गर्म हुआ, ये किस विधि से हुआ बेटा, इससे है संवहन विधि से। इससे हुआ संवहन विधि से। अब समझ में आया, नीचे का जल गर्म होकर के ऊपर चला जाता है, फिर वो उसकी जगह ठंडा जल ले लेता है, फिर वो गर्म हो जाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा जल उसकी जगह। तो जब तक होता है ये प्रक्रम जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ठीक है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। देखो जल का हमने कर लिया, द्रव पदार्थ का हमने ठोस का कर लिया। ठीक है, अब कहता है ऊष्मा स्रोत के पास की वायु जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो इस प्रकार की वायु भी गर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे हीटर है, हीटर के पास की वायु गर्म हो गई, ऊपर उठ गई। प्रेस है, प्रेस के पास की वायु गर्म हो गई, ऊपर उठ गई, सूर्य की किरणों से आ गई, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो भी संवहन कहलाता है, यानी कि वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक यही था, चालन और संवहन आपको समझ में आ गया। अब कल करेंगे हम बाकी। ओके।